एक जमीन के दो मालिक, खेतों में काम करते किसानों पर किसने गोलियों की बौछार कर दी। जदीद असलहे से लैस 56 अफराद किसके इशारे पर घर उजाड़ने निकले। टंडो मोहम्मद खान से चंद किलोमीटर दूर एक गांव की दास्तान। रेड कैटल सिंध फार्म की जरिए जमीन हुकूमत ने खेती बाड़ी के लिए इलाका मकीनों को अलॉट की, जिसका एक हिस्सा चौधरी अनवर को भी अलॉट किया गया ट्रैक्टर स्कीम की शर्त पर, यानी गैराबाद को आबाद किया जाएगा। लेकिन इलाके में सटिया बिरादरी, रिंद बिरादरी समेत दीगर कौमें जमीन पर खेती बाड़ी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रही थी और यह सिलसिला गुज़िश्ता 60 सालों से चलता आ रहा था। चौधरी अनवर ने एक तरफ तो जमीन बेचने का सौदा गाँव में से एक शख्स अहमद सटियो के साथ किया, वहीं ये जमीन बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले तारिक जमाली नामी शख्स को भी फरोख्त कर दी, जो कि सेनेटर जान मोहम्मद जमाली के अजीज भी हैं। और फिर यहीं से इस तनाज़े का आगाज हुआ। जहां गांव वाले इस जमीन पर मलकियत का दावा करते हैं, वहीं तारिक जमाली भी खुद को इस जमीन का मालिक समझता। तो क्या हालात संभल गए या फिर किसी खूनी खेल का आगाज हो गया, ये दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आए रोज गांव के मकीनों और तारिक जमाली में इख्तिलाफात बढ़ने लगे, जिसके नताइज बहुत भयानक दिखाई देने लगे। गांव के लोग ये जमीन छोड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि उनके पास मालकाना हुकूक थे और तारिक जमाली और उनका हमदर्द शब्बीर जमाली उनको जमीन छोड़ देने की तंबी करने लगे। तारिक जमाली मौके का इंतजार करता रहा और एक रात अंधेरे में वो इस इलाके में एक बाअसर शख्स रफीक जमाली के पास आया, जो इस इलाके में 1 साल से रह रहा था। तारिक जमाली रफीक जमाली के पास पहुंचा और मंसूबे बनाने की तैयारियां शुरू कर दी कि किस तरह गांव वालों से जमीन का कब्जा छुड़ाया जाए। मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए किन अफराद की मदद हासिल की जाए। फैसला हो गया। मुबैना तौर पर उस रात को तय किया गया कि किस तरह और किस वक्त हमला किया जाए। रफीक जमाली और तारिक जमाली के नापाक इरादों की खबर जब गांव के एक शख्स को मिली तो उसने फौरी तौर पर गांव के अफराद को सारी सूरत हाल से आगाह किया कि शायद दूसरे सूबे से मुसल्लह अफराद की एक बहुत बड़ी तादाद हमला करने वाली है। अब ये बात यहीं पर थी कि वही हुआ जिसका डर था। तारिक जमाली और उसके दीगर 56 मुसल्लह अफराद गांव में आ थमके। लोग 14 गाड़ियों में सवार थे। गांव में दाखिल होते ही फायरिंग शुरू कर दी गई। बंदूकें आग उगलती रहीं और गांव 3 घंटे तक मैदान जंग बना रहा। फायरिंग की आवाज इतनी शदीद थी कि इर्द गिर्द के इलाकों के अफराद भी सहम गए। हर तरफ गोलियों के खाली खोल पड़े थे। दूसरे खेतों में काम करते किसान मोहम्मद मूसा सटियो और उसके साथ 5 किसान जो उस वक्त जमीनों पर खेती बाड़ी कर रहे थे, मामला जानने के लिए जब आगे बढ़े तो उन मुसल्लह अफराद ने उन किसानों को जमीन से भगाने की कोशिश की और उन पर तशद्दुद शुरू कर दिया। मगर मोहम्मद मूसा ने जमीन पर कटाई का काम जारी रखा, जिस पर मुसल्लह अफराद मजीद मुश्तइल हो गई और मोहम्मद मूसा को गला दबाकर उसे हलाक कर दिया और बाकी 5 किसानों को 3 घंटे तक अपने पास यरगमाल बनाए रखा, जबकि फायरिंग बदस्तूर जारी रही। जब मोहम्मद मूसा की हलाकत की खबर गांव वालों तक पहुंची तो सहमे हुए सब लोग घरों से बाहर निकल आए और हमला आवरों का मुकाबला करने का फैसला किया गया। गांव के सब अफराद अपने घरों से कुल्हाड़ियां, बंदूकें और जरिए आलात उठाकर जदीद असले से लेस होकर दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए मैदान में निकल पड़े। तकरीबन 5000 अफराद के हुजूम को देखकर मुसल्लह अफराद घबरा गए और पीछे हटना शुरू कर दिया, जबकि उन मुसल्लह लोगों का मुहासरा करने के लिए दीगर गांव से भी लोगों को बुलाया गया। तारिक जमाली एक जगह छुपकर फायरिंग करता रहा और अपने 20 साथियों को निकालकर फरार होने में कामयाब हो गया। ताहम 31 अफराद को गांव के लोगों ने पकड़ लिया और उनके कब्जे से जदीद असलहा और गाड़ियां भी कब्जे में ले ली। लेकिन हैरानकुन बात यह थी कि फायरिंग की आवाज दूर दराज के इलाकों तक सुनाई दी, मगर कैसे पुलिस बेखबर रही। गांव वालों का कहना है कि हमले से पहले हमलावरों ने पुलिस से मुकमुका किया। दूसरी तरफ गांव वालों ने उन मुसल्लह अफराद को पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया तो पुलिस रिवायती तौर पर देर से पहुंची और अपना किरदार निभाते हुए मेहमानों की तरह उन अफराद को थाने ले आई। मगर FIR में असले की तादाद का जिक्र नहीं किया गया कि असलहा कौन लाया और तादाद कितनी थी। पुलिस की जानिब से कोशिश की जा रही थी कि असले को हड़प कर लिया जाए और दोबारा उन्हीं अफराद को फरोख्त कर दिया जाए। गांव वालों का कहना है कि अगर पुलिस मौके पर पहुंच जाती तो शायद मोहम्मद मूसा की जान बच जाती। दूसरी तरफ जब जेर हिरासत अफराद से वाक़े के मुतालिक पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो अपनी जमीनों पर घूमने आए थे और बिला जवाज गांव वालों ने उन्हें बांध दिया और पुलिस के हवाले कर दिया। मगर सवाल ये पैदा होता है कि जमीन पर घूमने वाले ये अफराद इतनी भारी तादाद में अपने साथ असलहा क्यों लाए थे? जमाली बिरादरी ने फायरिंग का आगाज क्यों किया?
कत्ल में मुलविस मुलजिमान को क्यों छोड़ दिया गया? पुलिस क्यों खामोश तमाशाई बनी रही? पुलिस ने वो जदीद असला कहाँ गायब कर दिया? मंजर आम पर क्यों नहीं लाया गया? गांव पर दोबारा हमला हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? ये सवाल जवाब तलब हैं। याद रखिए, जब भी हकाइक को छुपाने की कोशिश की जाए तो फिर जुर्म होता है।